उत्तर प्रदेश के वो हालात होते थे कि उत्तर प्रदेश को देखकर फिल्में बनती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार बातें चलती रहती हैं, तो ये पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होने वाला है? ये भविष्यवाणी तो राजनीतिक पंडित करें, लेकिन कभी रात में बिजली आती थी तो दिन में नहीं आती थी, दिन में आती थी तो रात को नहीं आती थी, बिजली आती कम थी जाती ज्यादा थी। आज हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। राकेश जी, आज ही अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीति करने वाली जुमलई भाजपा सरकार 4 साल से सिर्फ फिल्म सिटी के बोर्ड्स लगा कर रखी है। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हुआ करते थे ना कि उत्तर प्रदेश पर वेब सीरीज बना करती थी। याद करिए मिर्जापुर जैसी फिल्में, उत्तर प्रदेश के वो हालात होते थे कि उत्तर प्रदेश को देखकर फिल्में बनती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। इस उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमने काम किया है, उत्तर प्रदेश को बिजली युक्त करने का काम किया है, सड़क चौतरफा सड़कें बनाने का काम किया है, सर्वांगीण विकास करने का काम किया है। अब उत्तर प्रदेश वो मुफीद जगह बन रही है जहां अब उत्तर प्रदेश में फिल्में बनेंगी। हमने ये फिल्में कोई सपने नहीं दिखाए हैं, इस सपने को साकार कर रहे हैं। फिल्म स्टारों को बुला करके सैफई में केवल ठुमके नहीं लगवाएंगे, हम वास्तविकता में यहाँ फिल्में बनाएंगे जिससे रोजगार क्रिएट हो, जिससे लोगों को उत्तर प्रदेश की जो अभिनय क्षमता है, जो उत्तर प्रदेश का कौशल है, जो उत्तर प्रदेश की प्रतिभा है, उसको पलायन करने के लिए कहीं टॉलीवुड बॉलीवुड न जाना पड़े। उत्तर प्रदेश ही अपना एक मंच देने वाला है, उसके लिए तैयारियां हैं। और जब भी कोई रचनात्मक काम होता है ना, तो इसमें समय लगता है, और निश्चित तौर पर जब भी ये बन करके तैयार होगा, जब उत्तर प्रदेश से फिल्में बन करके तैयार होंगी, तो उत्तर प्रदेश की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। लेकिन अभी भी विरोधी पार्टियां बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं। बेरोजगारी को लेकर के जो विरोधी पार्टियां मुद्दा बनाए हैं, वो पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बेरोजगारी की दर 17.4% थी, और आज बेरोजगारी की दर लगातार 4% से नीचे है, 2.4% तक आ गई है। तो बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। सरकारी क्षेत्र में आज 7 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। आज निजी क्षेत्र में हमने रोजगार के नए अवसर खोले हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर हमने आज उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारे ऐसे उद्योग, जो कुटीर उद्योग थे, जो लुप्त हो रहे थे, उनको आज हमने संवर्धन करने का काम किया है, बढ़ाने का काम किया है। तो रोजगार के लिए आज नई जमीन उत्तर प्रदेश में तैयार हुई है। बेरोजगारी के मसले पर विपक्षी दलों को बोलने का अवसर नहीं है। यह बात सही है कि अखिलेश जी की बेरोजगारी हो या राहुल जी की बेरोजगारी हो, जो जनता ने तय कर दी है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, तो जनता इससे भी परेशान। देखिए, एलपीजी जो अनसब्सिडाइज्ड बिजली का जो सिलेंडर था, उस सिलेंडर का दाम अगर आप देखेंगे कि यूपीए के सरकार के कार्यकाल में क्या था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में क्या है, तो अंतर महसूस हो जाएगा। और साथ ही साथ में पहले कितनी किल्लत हुआ करती थी। याद करिए यूपीए सरकार का वो कार्यकाल जब गैस के सिलेंडर के लिए कितनी किल्लतें हुआ करती थी। लोग लाइनों में लगते थे, 2-2, 3-3 दिन तक गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, लकड़ी पर चूल्हा फूंकने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। लेकिन आज गैस के सिलेंडर कितनी आसानी से उपलब्ध है। आज गैस के सिलेंडरों के लिए किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं हो रही है, उसको हमने रोकने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमने गैस की कीमतों को लगातार नियंत्रण में रखने का काम किया है। विपक्ष बेफिजूल से जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। सच बात यह है कि इनको गरीबों के लिए कभी भी मन में सोच नहीं रही, गरीबों के उत्थान के लिए कभी कोई काम नहीं किया। गरीब कल्याण नीतियों से आज गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल करके लाने का काम आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं चुने गए हैं, इसका कारण क्या है और कितना समय और लग सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, ये किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी के यहाँ अध्यक्ष किसको तय करना है, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, तीनों लोग एक साथ अगर डिनर के टेबल पर बैठेंगे तो तय कर देंगे, और सुबह ऐलान कर देंगे, ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठेंगे ऐलान कर देंगे। ऐसे ही अगर लालू प्रसाद जी के परिवार से लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी बैठेंगे तो मिलकर के तय कर देंगे कि पार्टी का अध्यक्ष कौन है। वैसे तो पार्टी का अध्यक्ष उनके परिवार से बाहर नहीं होने वाला है। ऐसे ही अखिलेश जी के यहाँ है, बैठेंगे जब चाहेंगे तो रामगोपाल जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी, जब चाहेंगे तब डिंपल जी साथ बैठ करके मिलकर के तय कर देंगे कि किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है। हालांकि वहां भी सैफई परिवार से बाहर नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक सेटअप से चलने वाली पार्टी है। यहां कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श होता है, बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबका हर 3 वर्ष पर निर्वाचन होता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रियाएं चल रही हैं। बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, इनकी घोषणाएं हो चुकी हैं। कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और जल्दी ही देश को भारतीय जनता पार्टी का एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा। लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि कौन बनने वाला है, तो किसका नाम आगे चल रहा है?
किसका नाम आगे चल रहा है ये कह पाना भारतीय जनता पार्टी में बहुत कठिन होता है, अनुमान कोई भी लगा सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये वो परिवारवादी पार्टी नहीं है। जैसे पूरे दावे के साथ बता सकता हूं कि अखिलेश यादव जी जब तक जीवित हैं तब तक समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, और जब अखिलेश जी नहीं होंगे तो अखिलेश जी के पुत्र होंगे, उनकी पुत्री होंगी, उनके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तो वहां अनुमान बहुत आसानी से, सहजता से अनुमान क्या पूरी भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, नारा लगाने वाला कार्यकर्ता, संचालन करने वाला कार्यकर्ता, पार्टी के साथ रीति नीति से जुड़ा हुआ, लाठियां खाया हुआ कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कल लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ, जिस पर कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली विभाग के कर्मचारियों की नौकरी निगलेगी और साथ ही बिजली के रेट्स बढ़ा के जनता का शोषण करेगी। देखिए, बिजली को लेकर के अखिलेश जी को भी बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। याद करिए उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले के दिन, जब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा जाता था कि अब दिन की पाली की बिजली है या रात की पाली की बिजली है, कभी रात में बिजली आती थी तो दिन में नहीं आती थी, दिन में आती थी तो रात को नहीं आती थी, बिजली आती कम थी जाती ज्यादा थी। तो आज बिजली को लेकर के बड़े परिवर्तन हुए। 18 घंटे आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिल रही है, 22 घंटे कस्बाई क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से बिजली मिल रही है, और 24 घंटे आज सभी जिला मुख्यालयों पर या सभी महानगरों में आज बिजली की उपलब्धता है। बिजली को लेकर के जितनी उपलब्धता आज नरेंद्र मोदी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में है, इतनी पिछली किसी सरकारों में नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। आज कर्मचारियों का डीए की वृद्धि करने का काम भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र से लगातार इस तरह के नियम पारित करती है ताकि कर्मचारियों के हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फिर भी कर्मचारी हमारे अपने हैं, अगर उनके मन में किसी प्रकार की कोई बात है तो पार्टी उनकी बातों को सुनती भी है, सरकार उनकी बातों को सुनती है और निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढते हैं। वक्फ बोर्ड अब एक कानून बन चुका है, लेकिन लगातार मुसलमान अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो वक्फ के नाम पर बरगलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बरगलावा चलने वाला नहीं है। देश के संसद के दोनों सदनों से कानून पारित हो चुका है। पहले लोकसभा में इस पर चर्चा हुई, जेपीसी को मामला गया, जेपीसी की 38 बैठकें हुई हैं। हर राज्य में जाकर के जेपीसी ने लोगों के साथ संवाद किया है, बातचीत की है, हर हितग्राही से बात की है और सारी प्रकार की आशंकाओं को समाधान करते हुए ये कानून बनाया गया है। उसके बावजूद कुछ लोग इस पर बरगलाने का, बहलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहलावे सफल नहीं होंगे, क्योंकि वक्फ का ये कानून ये एक नए सवेरे लाने वाला है। ये विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं को पहली बार प्रतिनिधित्व देने वाला है। मुस्लिमों के भीतर वोहरा समुदाय हो या आगा खानी समुदाय हो, उनको स्थान देने वाला है। पसमंदा समाज को स्थान देने वाला है। वक्फ के नाम पर जो लोग, कुछ लोग ठेकेदारी करते थे, उनके हाथ से ठेकेदारी जा रही है और इसीलिए वो परेशान है। वही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बरगलाएं, लेकिन जैसे जैसे वक्फ के कानून इंप्लीमेंट होते जाएंगे उसका नीचे स्तर दिखाई पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वक्फ को लेकर के किसी प्रकार का कोई बरगलावापन काम नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर लगातार बातें चलती रहती हैं, तो ये पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होने वाला है? ये भविष्यवाणी तो राजनीतिक पंडित करें, लेकिन ये सवाल तब भी हुआ करता था जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और लोग कहते थे कि अटल जी के बाद बीजेपी में कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी जैसे एक राजनीतिक क्षितिज पर सूर्य बन करके चमकने लगे। फिलहाल तो मोदी जी का अभी कोई विकल्प का मसला ही नहीं है। मोदी जी बहुत स्वस्थ हैं और उनको बहुत दीर्घायु हो गए। भारत माँ के ऐसे सपूत हैं जिनके साथ करोड़ों भारतीयों का प्यार है। तो अभी मोदी जी के बाद का विकल्प कौन होगा, ये बात अभी बहुत बेईमानी है। अभी मोदी जी स्वस्थ हैं और बहुत लंबी आयु तक जिएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। माँ भारती के बहुत सारे सपूत भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जो दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्या योगी जी को हम लोग आगे प्रधानमंत्री का दावेदार देख सकते हैं? देखने वाले कोई भी व्यक्ति किसी को भी देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मन में इच्छा रख सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए भी इच्छा रख सकता है, लेकिन इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कोई सिर फुटअव्वल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के कोई होड़ नहीं है और कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में स्व के लिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ देश पहले है, दल उसके बाद में है और व्यक्ति सबसे बाद में है। आरएसएस और बीजेपी में बीच में मनमुटाव देखने को मिला था, लेकिन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने भी दौरा किया है आरएसएस मुख्यालय का और आरएसएस के अध्यक्ष भी यहाँ आए थे। देखिए, आरएसएस और बीजेपी के बीच के संबंध क्या हैं, पहले इसको समझने की आपको लोगों को कोशिश करनी चाहिए। वैचारिक अधिष्ठान से दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से देश के लिए एक ऐसे नौजवान तैयार करना जो देश के लिए काम करें। सामाजिक क्षेत्र के अन्य संगठनों में, अन्य स्तर पर अन्य संगठन काम कर रहे हैं। मजदूरों के क्षेत्र में मजदूर संघ काम कर रहा है, किसानों के क्षेत्र में किसान संघ काम कर रहा है, विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है। तो संघ की पहले संरचना को समझें, संघ के विचार को समझें, संघ के साथ भाजपा के संबंधों को समझें, फिर मनमुटाव की बात करें। ये मनमुटाव की बात वो लोग करते हैं जिनकी अपने
परिवारों में बात नहीं हो पा रही होती है, जो परिवार के भीतर सिर फुटबॉल कर रहे होते हैं। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कैसे कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग के बीच में कैसी सिर फुटबॉल हो रही थी। हमने देखा है कि कैसे बिहार में पटना में तेज प्रताप यादव जी के घर के भीतर कैसे सिर फुटबॉल हो रही थी। हम देख रहे हैं इस समय कि गांधी नेहरू परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो जो विपक्षी दल हैं जिनके अपने परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, वो संघ परिवार के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ थे बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। कनिका शुक्ला, द जर्नलिस्ट न्यूज़, लखनऊ।